नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखें हम लोग मैथ का यानी कि गणित का जो सेशन अभी चल रहा है, गणित जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसमें आज हम लोग देखेंगे HCF और LCM यानी कि LCM और HCF से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और याद रखना ये क्लास नंबर आपका 2 है। इससे पहले आपका क्लास नंबर 1 हो चुका है जिसमें हम लोग जो है नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, एकदम बेसिक। ठीक है, और यहाँ पे लिखे भी हैं एकदम बेसिक आपका मैथ है, अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे और समझने का आप लोग जो है शुरू से कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना और याद रखना दोस्तों, मैथ बहुत ही एग्जाम में फैक्टर साबित होगा। अगर मैथ आपको 10 में से कम 7-8 भी नहीं बनता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मैथ एकदम बेसिक है, बस आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक पूर्ण घन, क्या यहाँ पे एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 68,600, क्या यहाँ पे 68,600 का किस छोटी संख्या से, किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए, ताकि ये दोस्तों क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन मतलब क्या होता है, वर्गमूल आपका स्क्वायर का होता है, लेकिन घनमूल कितना का होता है, तो क्यूब का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। देखिए 68,000 कितना है, 600, इसका जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चुके 8, उसके बाद 2 तिया 6, यहाँ पे 00। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से दीजिए, फिर 2 से देंगे तो 2 1 2, 2 7 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2 1 2 1 हो गया, 2 5 10 0, इतना हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक मैथ है, जिसको नहीं आता है अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना से भाग देंगे, फिर यहाँ से आपका 2 से दे सकते हैं, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 5, इतना हो गया। इतना अब यहाँ पे जो है 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग 5 से इसके में भाग देंगे, 5 से यहाँ पे अगर देंगे तो ये कितना मरतबा कटेगा, 5 1 5, 5 7 35, उसके बाद फिर आपका 5 1 5, 5 1 25। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिर 5 से दीजिए, फिर 5 से अगर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 343, 343। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे कितना होगा, 49, 49 में क्या करना, 49 में फिर दोस्तों यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ से आपको क्या निकला, तो 3 बार आपको 2 निकल गया। मतलब क्या बोले थे, क्यूब है तो आपको कितना का सेट लगाना है, 3 का सेट लगाना है। ठीक है, मतलब 3 अंक का, मतलब 3 बार वो आना चाहिए संख्या। ठीक है, देखिए 2 जो है दोस्तों कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। समझने का कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 जो है 3 बार है, तो आपका यहाँ के मतलब क्या हुआ कि घनमूल इसका निकल जाएगा, यानी 8 का सभी को पता, अगर घनमूल पूछता तो कितना होता, 2 हो जाता, तो ये आपका है। ठीक है, अब देखिए 7 भी आपको जो है कितना बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और यहाँ पे 3 बार, 3 बार आ गया। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 आपका 343, यानी कि 343 का भी घनमूल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7। ये भी आपका मतलब है। लेकिन ये देखिए 5 25, यानी कि 5 आपका जो है 2 ही बार आ रहा था। अगर 1 बार और गुना कर लेंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यानी कि 5 इसमें जो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए आपका निकल जाएगा। और कॉपी पे आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों सीधा अगर हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इसको अगर लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए 00 है, यहाँ पे 00 दीजिए। बार यहाँ पे देखिए 3 2 कितना बार आया था, 3 बार, तो 2 पे पावर क्यू लिख सकते हैं। 5 कितना बार आया था, तो 2 बार आया था, तो 5 पे पावर 2। और 7 जो आया था कितना बार, 3 बार आया था। अब देखिए यहाँ पे क्यूब का सेट यहाँ पे अगर पूरा करेंगे तो देखिए 5 पे दोस्तों जो 1 बार और 5 से गुना करेंगे तब आपका क्यूब का सेट पूरा होगा। यानी कि 5 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तब आपका ये घनमूल इसका जो है निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और कॉपी पे आप लोग भी मेरे साथ बनाने का प्रयास करेंगे, इससे आप लोगों को ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, और सीखने का प्रयास करेंगे, एकदम बेसिक है। ठीक है, धीरे धीरे सारा चैप्टर करवाएंगे, फिर हाई क्वेश्चन आपको जो है सारा करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, घबराइए नहीं, बस अच्छे से आप लोग रिविजन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। क्या यहाँ पे 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 जो यहाँ पे है सादी बर्फियां। ठीक है,
तब यहाँ पे देखिए एक काजू है, एक सादा है, ठीक है, सादा वाला मतलब उसमें काजू नहीं है। वह उनकी ऐसी डोरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डोरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, ठीक है। ये डेरियां कर यहाँ पे कि बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान भी घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जाएगी। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों तो क्या करना, तो दोनों का जो है HCF निकाल लेना। दोनों को क्या करना, तो HCF निकाल लेना। तो 420 और यहाँ पे जो है अगर 130 का HCF निकालेंगे, आप लोग को SPF आता होगा तो HCF मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक। तो आप लोग कॉपी पेज को बनाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर HCF दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा HCF, तो 10 निकल जाएगा। कितना, 10, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी कि अगर पूछे कि न्यूनतम कितने स्थान समान संख्या में अगर रखेंगे तो ये 10 के समान संख्या में, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग निकालेंगे दोस्तों HCF, ठीक है। क्या करते हैं, तो 420 में क्या करते हैं, 130 से भाग देते हैं तो कितना मरतबे कट रहा है, 33 39, यानी कि 390। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच गया 30। इधर आपको फिर लिखते हैं कितना, 130 लिखते हैं, फिर 130 लिखते हैं तो इधर आपका कितना हो जाता है, 30 चौके यहाँ से 120 यानी कि कितना बचा, 10 में फिर 30 से भाग देंगे तो कितना, 10 या 30 यानी कि कट जाएगा। तो जो लास्ट में आपका कट जाता है तो वही आपका क्या होता है, भाज्य जो बचता है, इधर जो आपका जो भाजक रहता है जिससे हम लोग भाग देते हैं वही आपका हो जाता है। यानी कि 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, कॉपी पे बनाने का भी प्रयास करेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y दिया है तथा उनका मौसा कितना दिया, z दिया है, तो LCM कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक जो है लिखेंगे, ठीक है। मौसा और अन्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, तो लस के बराबर होता है। क्या होता है, लस के बराबर होता है। यानी कि लस बराबर आपका क्या हो जाएगा, लस बराबर आपका मौसा कितना है, मौसा आपको दे दिया z, तो z यहाँ पे लिख लीजिए। और इधर दीजिए दो संख्या आपको कितना दिया है, तो x और y दिया था। x और y को भी क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है। ये आप गुना हो गया। अब कितना हो जाएगा, x y z, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सवाल आपको जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, और याद रखना HCF और LCM से ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, घबराना नहीं है, बस शांति से आप लोगों को जो बनाना है, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का HCF यहाँ पे दिया है, यानी कि महत्तम समावर्तक 8 दिया है। निम्न में से करे कि किसका लघुत्तम समावर्तक यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होता है दोस्तों, जो 8 का गुणज में रहेगा वही ना होगा। तो LCM जो निकालते हैं हम लोग 8 का गुणज में होना चाहिए, कटना चाहिए उससे। तो यानी कि देखिए जो 8 से यहाँ पे कट जाएगा वो आपका जो गुणज होगा, यानी कि LCM होगा। जो नहीं कटेगा वो LCM नहीं होगा। देखिए 8 से 48 यानी कि कट रही है, आपका होगा। उसके बाद देखिए 72, 8 9 72 ये भी आपका होगा। 8 3 24 ये भी आपका होगा। देखिए 8 64 होता है, 68 आपका जो है 8 से विभाजित नहीं होता, यानी कि 8 का गुणज ये नहीं है, ये आपका यहाँ से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझना है इसी टाइप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें कह रहे कि 52 और यहाँ पे 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष बचता है, ठीक है। 8 शेष बचता है। और याद रखना सभी लोग साथ में बनाएंगे भी, देखना है आप लोगों को भी कितना स्कोर आ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना। और ये सेशन में जो आपको हर एक चैप्टर का हम लोग इसी तरह से देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का भी दोस्तों जो है लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन HCF नंबर सिस्टम इस सब में दोस्तों याद रखना इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और याद रखना मैथ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 10 के आसपास आपको जो है मैथ पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 10 के आसपास मैथ, 3 से 4 आपका इंग्लिश, टोटल आपको जो है 15 प्लस नहीं रहेगा, 15 के कम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 52 में से देखिए 52 का दोस्तों यहाँ पे शेष क्रमशः कितना है, 4 है। और 104 का जो शेष है कितना है, 8 है। तो क्या करेंगे, 52 में से दोस्तों जो है 4 को घटाइए। 52 में से 4 को जो घटाएंगे ये आपको कितना हो जाएगा, 48। और 104 में से कितना घटाएंगे, 8। 104 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 104 में से 8 घटाएंगे तो 96, इतना हो गया। अब इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। HCF अगर इन दोनों का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, निकालेंगे तो 48 दूना 96 सीधा आपको निकल गया, यानी कि 48 आपको ये HCF निकल गया। यही क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगा जो आपको क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर भाग देंगे 48 से 52 में तो क्या होगा, 4 शेष बचेगा। और दोस्तों 104 में 48 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, ठीक है। यही आपका जो ऐसे ही बनाना है इसको। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 48, यानी कि राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कर कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों यहाँ पे जो दिया है
उसके बाद करेक्ट उसका एलसीएम भी दिया है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक भी दिया है कितना 360, तो इसका महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा। तो फार्मूला आप लिखिए अभी, ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर पहली संख्या बराबर अगर आपसे पूछे तो याद रखना है एलसीएम और गुना एचसीएफ और बट्टे क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर सेकेंड संख्या हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख लिए। चलिए दूसरा फार्मूला लिखिए, दूसरा फार्मूला यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या, ठीक है। इतना आप लिख लिए, ये आपको फार्मूला लिखा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। उसके बाद देखिए अगर पूछ दे एचसीएफ बराबर अगर हो जाए तो पूछ देना, तो याद रखना फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बट्टे आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एलसीएम, क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको चार फार्मूला याद रखना है, चार फार्मूला आपको यहाँ पे एलसीएम अगर पूछ दे एलसीएम तब क्या लिखेंगे फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, यहाँ पे संख्या ये फर्स्ट संख्या एवं सेकेंड संख्या दिया रहेगा जो, यानी कि दो संख्या जो दिया रहेगा पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल बट आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ये सारा फार्मूला आप लोग लिख लिए, चार फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा है, चारों को याद रखना, ठीक है। अब इजी वे में क्या हो सकता है, इजी वे में एक और चीज याद रखिए, देखिए एचसीएफ गुना यहाँ से एलसीएम बराबर क्या होता है, तो पहला और यहाँ पे गुना क्या होता है दूसरा संख्या। इसी को दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, तो एचसीएफ बराबर करेंगे तो क्या होगा एलसीएम नीचे चल जाएगा, एलसीएम बराबर करेंगे तो एचसीएफ नीचे चला जाएगा। इसी बार इधर करेंगे पहला संख्या बराबर तो ये क्या होगा दूसरा नीचे चला जाएगा, इसके दूसरा करेंगे तो पहला नीचे चला जाएगा, ठीक है। इतना तक आप समझ गए। अब यहाँ पे सवाल बनाइए, देखिए महत्तम बराबर मांग रहे थे, महत्तम यानी कि एचसीएफ आपसे जो है यहाँ पे मांग रहे थे, क्या हो जाएगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, यानी कि यहाँ पे दे भी दिया है, दोनों संख्या का क्या है गुणनफल आपको दे दिया है, तो दोनों संख्या गुणनफल 720 हो गया। बट्टा क्या करेंगे, क्या बोले थे अभी एलसीएम देने के लिए, तो एलसीएम कितना है 360, तो 360, ठीक है। देखिए कितना इजी में बना, थोड़ा सा भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 360 दूना 720 यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा दोस्तों दिया है कितना 12 और 924, ठीक है, यानी कि महत्तम समावर्तक दिया है 12 और यहाँ पे एलसीएम यानी कि लौसा दिया है कितना, तो 924 दिया है। तो करे कि संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, इस टाइप का सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना और यहाँ पे जो बता रहे हैं अच्छे से अभी समझना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला संख्या और दूसरा संख्या दोस्तों दे दिया है कितना, तो पहला फर्स्ट संख्या मान लेते हैं कितना, तो एक्स, ठीक है। सेकेंड संख्या मान लेते हैं कितना, तो y। यहाँ पे कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जो है थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कॉपी पे इसको लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला संख्या मान लिया x, दूसरा संख्या मान लिया y। अब यहाँ पे देखिए यही x और y का गुणज होता है क्या एलसीएम, यानी कि एलसीएम यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या होगा ये एचसीएफ होगा दोस्तों, यहाँ एचसीएफ गुणज हो जाएगा एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा एलसीएम के बराबर यानी कि 924। अभी ऊपर में ही सवाल बताए थे, अगर एलसीएम का क्या होगा तो मौसा गुना अन्य गुणनफंडों का दोस्तों गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसको अगर काटेंगे दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका 77 मरतबे, यानी कि x और x गुना y का मान कितना निकला 77 निकला। तो ये आप पूछ रहा है कि ये कितने मान यहाँ पे संभव जोड़े हैं जो आपको 77 यहाँ पे ये आपका हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दोस्तों एक और क्या लिख सकते हैं 77 लिख सकते हैं, ये आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 और 11 लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं जाना है, ठीक है। 11 7 नहीं लिख सकते हैं, 77 1 नहीं लिख सकते हैं, यही दोनों जोड़ा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा इसका संभव होगा, ठीक है। यानी कि 2 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि दो संख्या दोस्तों दिया है, दो संख्या 28 और 42 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। लसा और मौसा का अनुपात बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 28 और 42 का दोस्तों यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा कितना, तो 84, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे इसका तो कितना निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा 14। ये इन्हीं दोनों का दोस्तों अनुपात आपसे पूछ रहा था, इन्हीं दोनों का, तो 14 छक्के क्या हो जाएगा 84, यानी कि 6 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 6:1, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन कितना में ए में, ए इसका राइट आंसर। बनाएंगे कॉपी पे आप लोग, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एकदम बेसिक मैथ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और फाइनल रिविजन करवा
रहे हैं, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम रहता तो और डिटेल्स में जाते हैं और डीपली क्वेश्चन लाते, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहे हैं ताकि जिसको नहीं आ रहा है वो सीखने का प्रयास करेंगे और कम से कम 10 में से 6-7 भी बना के आएंगे। ऐसा नहीं कि नील नहीं कर देना है, 6-10 में से पूछा तो एको को नहीं बना, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 6-7 भी बनाएंगे ना तो ज्यादा आपको जो है स्कोर करने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। देखिए जब भी दोस्तों बट्टे में दे दे, आपको बट्टे वाला में दे दे और एलसीएम और एचसीएफ आपसे मांग दे तो क्या करना, जो मांगेगा ना वही ऊपर में करना है। क्या करना है, ऊपर में भिन्न में करना है। एमसी क्या मांग रहा है यहाँ पे, मौसो मांग रहा है, यानी कि एचसीएफ मांग रहा है तो ऊपर वाला का क्या करना, तो एमसीएफ निकाल, मतलब क्या एचसीएफ निकाल लेना, यानी कि मौसो निकाल लेना। तो ऊपर वाला का अगर 4, 8 और यहाँ पे कितना है 5, इसका अगर दोस्तों यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए इसका नीचे वाला का क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। अगर भिन्न में अगर एचसीएफ बराबर अगर आपसे फार्मूला पूछे तो एचसीएफ बट्टे आपको क्या करना है, तो संख्या का एचसीएफ बट्टे क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इतना आप लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 निकल गया आपको, क्या एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ आपको 1 निकला। इसका नीचे वाला का क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या है 35 और यहाँ पे 40। इसका दोस्तों अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो आपको कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको 700। कितना निकलेगा, 700 निकालेंगे आप लोग। ठीक है, तब यहाँ पे अगर भिन्न में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बट्टा आपका यहाँ से 700, यानी कि ऊपर में क्या बोले थे, जो मांगेगा वही लिखना है ऊपर में, नीचे में खाली चेंज करना है। एमसीएम यहाँ पर अगर दोस्तों एचसीएफ मांगे तो नीचे में एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम मांगे तो आपका ऊपर में एलसीएम, नीचे एमसीएम एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर 1/700। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके दो संख्याओं का लसा दोस्तों दिया है 864। ठीक है, मौसा दिया है 144। पहली संख्या यहाँ पे दी है, दूसरी संख्या अभी फार्मूला लिखा है। अभी आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या सेकेंड नंबर बराबर आपको अभी लिखा है एलसीएम गुना यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ बट्टा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट संख्या फर्स्ट। ठीक है, देखिए एलसीएम आपको कितना दिया, 864 दिया है, गुना कीजिए यहाँ से। एचसीएफ कितना है आपको 144 बट्टा पहली संख्या कितना दे दिया, 288। इसको काटिए, 144 दोनों करेंगे तो 288, इधर आप काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि 432। दूसरी संख्या कितना निकल गया, 432। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे अभी बताए हैं अगर ऊपर में दोस्तों जो मांगेगा वही ऊपर में करना है। अगर एचसीएफ मांगेगा तो ऊपर में एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम मांगेगा तो ऊपर वाले में एचसीएफ। इसी में कंफ्यूजन ज्यादातर एग्जाम में होता है। ठीक है, नीचे वाला का बिल्कुल उल्टा निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम मांग रहा है तो ऊपर वाले का हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, उसके बाद आपका कितना है 5 और 7। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना पे काटेंगे तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 आपका 140 हो गया। अब नीचे में देखिए इसका दोस्तों यहाँ पे 3, 6, 9, उसके बाद 12, 3, 6, 9, 12 का अगर दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3, मिनिमम वैल्यू 3 निकल जाएगा, यानी कि 140/3। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और प्रयास करेंगे, बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है, धीरे धीरे। अभी 2 महीना है, 2 महीना में हम लोगों को हर चीज को कवर करना है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना 100% दीजिए, 100% मेहनत कीजिए, 110% भगवान आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, और कोशिश करना है 21,391 पोस्ट में हम लोगों को एक सीट फिक्स करना है किसी भी तरह। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।